Hello students, welcome to online education classes, standard 4 subject EVS. So today we are going to start lesson number 4 and that is work we do. It means कार्य हम जो करते हैं. ओके, तो हम लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं. वर्क वी डू, कार्य हम करते हैं. ठीक है, इस लेसन में हम डिफरेंट टाइप के जो वर्किंग पीपल्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वे किस तरह के कार्य करते हैं और कैसे करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू रीडिंग द चैप्टर. टू लीव अ स्मूथ लाइफ वी नीड मेनी अदर थिंग्स इन our day to day life. Okay, to live a smooth life it means कि एक आसान और सरल जीवन जीने के लिए. ओके, लाइफ का मतलब होता है जीना. ठीक है, स्मूथ का मतलब होता है सरल, आसान, और लाइफ मतलब जीवन. ठीक है, तो एक सरल और आसान लाइफ को जीने के लिए वी नीड मैनी अदर थिंग्स, हमें बहुत सी अलग या अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है. नीड का मतलब ज़रूरत होना. ओके, वी नीड मैनी अदर थिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, कि हमें रोज़ाना हर दिन ब दिन अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरतें होती है अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए. ओके, सो वी नीड व्हीकल. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे. वी नीड व्हीकल्स टू मूव. वी नीड, हमें ज़रूरत है किसकी, व्हीकल्स की. व्हीकल मीन्स वाहन, मोटर, गाड़ी. ठीक है, मूव, टू मूव. वी नीड व्हीकल टू मूव, हमें गाड़ी या वाहन की ज़रूरत होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. ओके, और डॉक्टर टू कंसल्ट आवर इलनेस, हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है जब हम बीमार होते हैं, तो अपनी बीमारी से डिस्कस करने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं. ओके, तो ये हो गया कंसल्ट करना मीन्स डॉक्टर से सलाह लेना. ठीक है, इलनेस मीन्स बीमारी. ठीक है, मेडिसिन टू रिकवर फ्रॉम डिसीज़, हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है मीन्स दवाइयों की ज़रूरत होती है. क्यों, रिकवर फ्रॉम डिसीज़, बीमारी से ठीक होने के लिए. रिकवर मीन्स ठीक होना, सुधरना. ठीक है, फ्रॉम डिसीज़, बीमारी से. डिसीज़ मीन्स बीमारियाँ. अ स्कूल टू गेट एजुकेशन एट्सेट्रा, और हमें स्कूल की भी ज़रूरत होती है. क्यों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए. एजुकेशन मीन्स शिक्षा प्राप्त करने के लिए. तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें अपने डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है. जैसे मोटर व्हीकल की ज़रूरत पड़ रही है आने जाने के लिए, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है जब हम बीमार हो रहे तब कंसल्ट करने के लिए, एंड मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है जब हम बीमार हैं तो उससे ठीक होने के लिए. स्कूल की ज़रूरत हमें वैसे ही पड़ रही है शिक्षा के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए. ओके, तो ये सारी हमारी नीड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है. आगे हम रीड करेंगे. वी नीड मनी टू फुलफिल ऑल दिस रिक्वायरमेंट. अब ये सारे रिक्वायरमेंट्स तो हमने पढ़ी. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वी नीड मनी टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट. वी नीड मनी, हमें ज़रूरत होती है पैसों की. अब पैसा क्यों ज़रूरत हो रहा है, टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट. फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना. ठीक है, ऑल दिस का मतलब इन सभी, रिक्वायरमेंट्स मीन्स ज़रूरतें. तो इन सारी ज़रूरतों को जिनका हमने अभी नाम लिया है, इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, मनी की, पैसों की ज़रूरत है. वी नीड मनी टू फुलफिल ऑल दिस रिक्वायरमेंट, हमें इन सारे रिक्वायरमेंट, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है. सो पीपल डू वर्क टू अर्न मनी. सो पीपल क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं वो क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए. सो पीपल डू वर्क टू अर्न मनी. सो लोग जो हैं वो काम करते हैं, कार्य करते हैं पैसा कमाने के लिए. अर्न मीन्स कमाना, मनी मीन्स पैसा. तो लोग जो हैं पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं. एनी वर्क विच हेल्प अस इन अर्निंग मनी. एनी वर्क, कोई भी कार्य, विच हेल्प अस, जो हमें मदद करता है, इन अर्निंग मनी, पैसा कमाने में.
इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। वह ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय कहलाता है। ऑक्यूपेशन का मीनिंग होता है व्यवसाय। तो कोई भी जो कार्य है जो हमें पैसा कमाने में मदद करता है वो ऑक्यूपेशन कहलाता है। ओके, अब आगे देखिएगा, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है। हेयर आर शोन सम पीपल्स हु आर डूइंग डिफरेंट थिंग। यहाँ पर कुछ लोग दिखाए गए हैं। हु आर डूइंग डिफरेंट थिंग, जो अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज दैम एंड राइट देयर नेम बिलो ईच पिक्चर। उन्हें पहचानिए, ठीक है, और उसके पिक्चर्स के नीचे उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स दी हुई है जिसमें हर पिक्चर्स को देख करके हमें पहचानना है कि वो व्यक्ति कौन है या कौन सा कार्य कर रहा है, और उसे उसके कार्य के अनुरूप उसका नाम देना है पहचान कर। ओके, तो यहाँ पर एक्टिविटी मैंने कर दी है, आप लोगों को इसे अपनी बुक में करना है। तो चलिए वॉच करते हैं। फर्स्ट पिक्चर जो यहाँ शो हो रही है वो है पोस्टमैन की। दीज आर पोस्टमैन, जिसका काम है डाक ले जाना और बांटना। ओके, जब भी कोई चिट्ठी या कोरियर आता है तो जो हमें बांटता है, घर लेकर आता है, वो कहलाता है पोस्टमैन। ओके, तो दिस इज पोस्टमैन। सेकेंड पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं कारपेंटर। ओके, थर्ड पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है टीचर, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि टीचर है और स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो शू मेक कर रहा है, जूते बना रहा है या रिपेयर कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं कॉबलर। ठीक है, इसे अदर वर्ड में हम शू मेकर भी बोलते हैं या बूट मेकर भी बोलते हैं, बट उसके लिए जो इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड है वो है कॉबलर। ओके, जो कि जूते का कार्य करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट पिक्चर पे हम देख रहे हैं डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा है। फिर एक पिक्चर आती है, इसमें देख रहे हैं कि गार्डन में कोई कार्य कर रहा है, तो जो गार्डन में काम करता है उसे माली बोलते हैं, मीन्स गार्डनर। एंड इस पिक्चर में हमें एक वर्दी में या ड्रेस में कोई मैन दिखाई दे रहा है जो क्या है, पुलिस मैन। ओके, एंड दिस पिक्चर शोन टेलर, जो कि कपड़ों का कार्य कर रहा है, दर्जी जो कि कपड़े बना रहा है। तो ये सारी पिक्चर्स हैं जिसके आगे उनके नाम हमने उनको पहचान करके लिख दिए हैं। ओके, आपको इन सभी के नाम नेक्स्ट पेज पर भी मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़िए। पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड क्वालिफिकेशंस। पीपल मीन्स लोग, चूज एन ऑक्यूपेशन व्यवसाय का चुनाव करते हैं। चूज मीन्स चुनाव करना, चुनना। तो जो लोग होते हैं, पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन, तो जो लोग होते हैं वो अपने व्यवसाय का चुनाव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड क्वालिफिकेशन। अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग का मीनिंग्स होता है के अनुसार, टू देयर नीड्स अपनी ज़रूरतों के अनुसार, या फिर अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, मीन्स अपनी योग्यता के अनुसार। उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो एक चीज़ मैटर करती है। और फिर होता है उनकी ज़रूरतें, तो अपनी ज़रूरतें और अपनी योग्यता के अनुसार वे अपने व्यवसाय का चुनाव करते हैं। सम पीपल्स चूज बिजनेस वाइल सम चूज सर्विस। तो जिसमें क्या होता है कि कुछ जो लोग हैं वो क्या चूज़ करते हैं, वो बिजनेस चूज़ करते हैं, मीन्स व्यापार। ठीक है, बिजनेस मीन्स व्यापार। तो कुछ लोग व्यापारी बन जाते हैं क्योंकि व्यापार का चुनाव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सम चूज सर्विस, तो कुछ लोग जो होते हैं वो सर्विस का व्यवसाय चुनते हैं, मीन्स सेवा व्यवसाय, जिसमें कि हम सेवाएं दूसरों को देते हैं। सम ऑफ ऑक्यूपेशंस आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। इनमें से कुछ व्यवसाय के बारे में जो डिटेल्स है वो आपको अगले पेज में दी गई है। तो चलिए पेज टर्न करते हैं हम, पेज नंबर 22 लेसन नंबर 4 का। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा ऑक्यूपेशन, अब यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हम एक एक को रीड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आ गया है टीचर। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर हमने जो पिक्चर्स देखी थी, इन सभी के जो नेम्स हैं आपको
पेज पर मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप देख करके लिख सकेंगे। ओके, तो फर्स्ट रीड करते हैं टीचर। टीचर मीन्स शिक्षक। ओके, अ टीचर टीच इन अ स्कूल। जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वे क्या करते हैं, वे स्कूल में पढ़ाते हैं। टीच, पढ़ाना, ठीक है। ही शी टीच द स्टूडेंट अबाउट द मोरल वैल्यू ऑल्सो। स्कूल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, तो टीचर जो होते हैं उनका कार्य है स्कूल में पढ़ाना, और वे क्या करते हैं, वे ही शी टीच द स्टूडेंट्स। वे क्या करते हैं, ही और सी, यह क्या है, ये प्रोनाउंस हैं। ही यूज़ होता है मेल टीचर के लिए एंड सी यूज़ होता है फीमेल टीचर के लिए। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, वे सिखाते हैं बच्चों को। क्या सिखाते हैं, दे टीच द स्टूडेंट्स अबाउट द मोरल वैल्यू। वे जो मौलिक जो बातें होती है, ठीक है, वो बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो शिक्षक क्या करते हैं, मोरल वैल्यूज़, नैतिक शिक्षा हम बोल सकते हैं। मोरल, नैतिक, वैल्यूज़ मीन्स मूल्य, तो में नैतिक मूल्य या नैतिक शिक्षा जो है वो सिखाते हैं। मीन्स अच्छी बातें, बिहेवियर से रिलेटेड, वो हमें शिक्षक जो है वो स्कूल में सिखाते हैं। स्कूल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लीड सक्सेसफुल लाइफ। स्कूल जो होता है हमारा पहला स्टेप होता है किसके लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए। मीन्स अपने सफलता के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो स्कूल होता है। स्कूल से ही बढ़ के हम आगे की जो स्टडी है उसे करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, फिर आगे चल के धीरे धीरे हमारी एजुकेशन बढ़ती है और हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो स्कूल जो है हमारी पहला जो स्टेप है लाइफ का, सक्सेसफुल लाइफ का, वो स्कूल से शुरुआत होता है, और कहीं ना कहीं शिक्षक का उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेकेंड हम आते हैं डॉक्टर। अ डॉक्टर इज़ अ पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट इन हिज क्लिनिक और इन अ हॉस्पिटल। सो डॉक्टर का कार्य क्या है, ये हम सभी जानते हैं। हम सभी को कभी ना कभी हम बीमार ज़रूर हुए हैं, और बीमार होने के बाद हम कहाँ पर जाते हैं, हम जाते हैं सीधे हॉस्पिटल में, डॉक्टर के क्लिनिक में। ओके, तो वही यहाँ पर बताना जा रहे हैं कि अ डॉक्टर इज़ अ पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट। जो डॉक्टर होते हैं वे एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, पर्सन मीन्स व्यक्ति, हु ट्रीट, जो ट्रीट करते हैं, मीन्स चेकअप करते हैं, इलाज करते हैं। ठीक है, द पेशेंट, पेशेंट मीन्स होता है रोगी। ठीक है, जो बीमार होता है उस व्यक्ति को पेशेंट बोलते हैं या रोगी बोलते हैं। इन हिज क्लिनिक और इन अ हॉस्पिटल। कहाँ चेक करते हैं, वे अपने क्लिनिक में चेक करते हैं या फिर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड मीनिंग है कि क्लिनिक, क्लिनिक में ये होता है कि कोई डॉक्टर जो प्राइवेट है अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं, तो वे जो उनका जो हॉस्पिटल है वो क्लिनिक कहलाता है या नर्सिंग होम कहलाता है, क्योंकि वो छोटे रूप में होता है। लेकिन जो एक बड़ी जगह होती है जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और जहाँ पर बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं और बहुत बड़ा स्टाफ होता है, तो वे कहलाता है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल्स तो मैक्सिमम गवर्नमेंट होते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक से अधिक डॉक्टर्स होते हैं। ओके, ही शी एग्जामिन द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन टू टेक। तो वे क्या करते हैं, वे एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन मीन्स परीक्षण करना, एग्जामिन मीन्स परीक्षण करना। एग्जामिन द पेशेंट, वे जो पेशेंट होता है, रोगी को होता है, रोगी के का परीक्षण करते हैं। एंड प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मीन्स सलाह देना या दवाइयाँ लिखना। जब डॉक्टर हमें चेक करता है तो वे क्या करते हैं, हमें मेडिसिन लिख कर देते हैं। ठीक है, सलाह देते हैं मेडिसिन की कि हमें क्या लेना चाहिए। सो एग्जामिन द पेशेंट, वे रोगी का परीक्षण करते हैं। एंड प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, और क्या करते हैं, जो दवाइयों को लेने के लिए हमें सलाह देते हैं कि हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। इफ़ द पेशेंट गेट्स सीरियस इंजीरियस, यदि, इफ़ द पेशेंट, यदि रोगी क्या हो, बहुत ज़्यादा गंभीर हो, सीरियस मीन्स गंभीर होना। ठीक है, इंजरीज, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो या बहुत ज़्यादा घायल हो। ठीक है, इफ़ द पेशेंट गेट्स सीरियस इंजरीज, कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें या घायल अवस्था में है तो क्या होता है, देन ही शी शुड गो टू अ हॉस्पिटल।
तो वे उन्हें कहाँ जाना चाहिए, वे जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है। वेयर मेनी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आर देयर टू ट्रीट हिम, जहाँ पर क्या होता है, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर वेयर मेनी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, तो वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। स्पेशलाइज्ड मीन्स विशेषज्ञ होना, ठीक है। तो वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स या चिकित्सक होते हैं जो कि इनका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। देयर आर आल्सो नर्स हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट, तो वहाँ पर नर्सेस भी होती हैं, ठीक है। नर्सेस मीन्स होती है सहायक परिचारिका, हिंदी में उसके लिए वर्ड है सहायक परिचारिका। जो डॉक्टर्स के कार्यों में मदद करते हैं नर्स दीदी लोग, उन्हें हम नर्स बोलते हैं, या हिंदी में उनके लिए होता है सहायक परिचारिका, ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट, जो कि क्या करती हैं, पेशेंट या रोगी का ख्याल रखते हैं। एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द डॉक्टर, किस तरह से, जिस तरह से जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं जिस तरह से निर्देश दिए जाते हैं उस तरह से पेशेंट का ख्याल रखने का कार्य किसका होता है, वो नर्सेस का होता है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड जो है डॉक्टर का जो ऑक्यूपेशन पढ़ा। थर्ड ऑक्यूपेशन आता है, ये व्यवसाय जाता है, वो आता है कारपेंटर का, ठीक है। सो अ कारपेंटर मेक द फर्नीचर ऑफ द हाउस, तो कारपेंटर मीन्स वे व्यक्ति होते हैं जो लकड़ियों से जुड़े कार्य करते हैं, ठीक है। कारपेंटर मेक द फर्नीचर ऑफ द हाउस, जो कारपेंटर होते हैं मीन्स जो बढ़ई का कार्य करते हैं, ठीक है। मेक मीन्स बनाना, द फर्नीचर ऑफ द हाउस, क्या, फर्नीचर मीन्स जो अलमारी, टेबल, कुर्सी, इस तरह की जो चीज़ें होती है घरों में लगने वाले, इनका जो कार्य करते हैं वे कारपेंटर कहलाते हैं। वी नीड कबर्ड टू कीप आवर बिलोंगिंग्स, हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें अलमारियों की ज़रूरत होती है घरों में, ठीक है, कि अपने सामानों को रखने के लिए। वी नीड डाइनिंग टेबल टू सर्व द फूड, हमें क्या ज़रूरत होती है, नीड्स में ज़रूरत, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल किस क्यों ज़रूरत होता है, डाइनिंग टेबल खाना परोसने के लिए या खाना खाने के लिए, ठीक है। ये बड़ी जगहों में हमेशा चलन में रहता है। सो वी नीड डाइनिंग टेबल टू सर्व द फूड फॉर आवर फैमिली, डाइनिंग टेबल की हमें ज़रूरत होती है खाना परोसने के लिए अपने परिवार में। एंड सोफ़ा फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट, एंड हमें सोफ़ा की ज़रूरत होती है, मीन्स बैठने वाली जो बड़ी कुर्सियाँ होती है वे। सो सोफ़ा की ज़रूरत होती है एंटरटेनिंग गेस्ट, कि अपने जो मेहमान होते हैं उनके मनोरंजन के लिए या उन्हें बैठाने के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए इन चीज़ों की हमें सोफ़ा की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारे कार्य होते हैं वो कौन करता है, वो कारपेंटर करता है। यहाँ पर जो दी हुई पिक्चर है उसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कारपेंटर का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन पर हम आते हैं बार्बर। बार्बर मीन्स होता है वे व्यक्ति, जैसा कि हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, जो हेयर कट करते हैं, ओके, वे बार्बर कहलाते हैं। अ बार्बर इज़ अ पर्सन हु कट आवर हेयर इन द सैलून, सो बार्बर जो है वो वह व्यक्ति होता है जो सैलून में हमारे बालों को काटता है। जब हमारे बाल बढ़ जाते हैं तब हम कहाँ जाते हैं, सैलून में, ठीक है। जिस जगह पर हम बाल कटाने जाते हैं वह सैलून कहलाता है, ओके। तो बार्बर वो व्यक्ति होता है जो हेयर कट करता है सैलून में। वी नीड टू लुक स्मार्ट, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेयर। वी नीड टू लुक स्मार्ट, हम क्या चाहते हैं, वी नीड टू लुक स्मार्ट, हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे दिखे, स्मार्ट, ठीक है, अच्छे और सुंदर दिखे। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेयर, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमें अपने बालों की केयर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। टुडे देयर आर मेनी यूनिसेक्स सैलून इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़, और आज के समय में जो हम देखते हैं बहुत सी बड़ी जो सिटीज़ में यूनिसेक्स सैलून्स देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक जो वर्ड दिया है यूनिसेक्स सैलून, यूनिसेक्स सैलून का मीनिंग हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो यूनिसेक्स सैलून इज़ अ सैलून वेयर बोथ मेल
एंड फीमेल कैन गेट द सर्विस। तो ये ऐसे सैलून्स होते हैं जहाँ पर कि कोई भी महिला और पुरुष दोनों एक ही जगह पर सेवाएं ले सकते हैं। जनरली हम ये देखते हैं आम तौर पे छोटी जगहों में क्या होता है कि जैसे जो बॉयज़ होते हैं या मेल्स, ठीक है, किसी भी लड़के को जब बाल कटाना होता है तो वे मेल सैलून्स में जाता है जहाँ पर केवल लड़के लोगों के बाल काटे जाते हैं, बॉयज़ के या पुरुषों के। ओके, एंड अगर जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, कोई गर्ल्स है, उन्हें अपने हेयर कट्स कराने हैं या कुछ भी मेकअप से रिलेटेड चीज़ कराना है तो वे कहाँ जाते हैं, वो ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो है वही जो क्या है, यूनिसेक्स सैलून। ठीक है, तो ये ऐसा सैलून होता है जहाँ पर कि मेल्स एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों जो हैं अपने हेयर कट के लिए सर्विसेज प्राप्त करते हैं या वहाँ पर जाकर कटवा सकते हैं। ठीक है, देयर आर आल्सो मेनी हेयर डिज़ाइनर। वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर डिज़ाइनर्स होते हैं। ठीक है, जो ये बड़ी बड़ी सिटियों में ये होता है कि जो बाल काटने के लिए बहुत सारे हेयर डिज़ाइनर्स होते हैं जो नए आज के ट्रेंड के अनुसार आपके हेयर को कट्स या नया लुक या नई स्टाइल देते हैं। हु हैव अर्नड फ्रेम इन दिस ऑक्यूपेशन। जो क्या होते हैं, हेयर डिज़ाइनर जो प्रसिद्धि प्राप्त किए इस व्यवसाय में, जो सैलून वाले जो व्यवसाय है, इस पेशे में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्धियाँ या फिर नाम कमाया है। फेम मीन्स होता है नाम कमाना या प्रसिद्धि कमाई है। जावेद हबीब इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। जावेद हबीब जो हैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या उदाहरण है। ठीक है, जो कि हेयर डिज़ाइनर हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑक्यूपेशन पे। टेलर। टेलर मीन्स इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, हिंदी में हम इसे दर्जी बोलते हैं, जो कपड़े सिलने का कार्य करते हैं। ठीक है, अ टेलर इज़ अ पर्सन हु स्टिचेस आवर क्लॉथ यूजिंग अ स्विंग मशीन। ठीक है, एक जो टेलर होता है मीन्स दर्जी जो होता है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टिचेस आवर क्लॉथ यूजिंग अ स्विंग मशीन, जो सीलता है कपड़ों को। ठीक है, स्टिचेस करना मीन्स सीना। ठीक है, जो कपड़ों को सिलता है स्विंग मशीन के द्वारा, जो सिलाई मशीन होती है उसकी सहायता से कपड़ों को सिलता है। ही डिज़ाइन ओवर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और वे क्या करता है, ही डिज़ाइन ओवर क्लॉथ, वे हमारे जो कपड़ों को है वो डिज़ाइन करता है। अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी ज़रूरतों के अनुसार। अकॉर्डिंग मीन्स ज़रूरत है, हम जिस तरह से अपने कपड़ों को सिलवाना चाहते हैं हम उसे डिज़ाइन बताते हैं और उसके अनुसार वे नाप लेकर के हमारे कपड़ों को है वो रेडी करता है। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट इन विच स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ क्लॉथ आर थॉट बाय द एक्सपर्ट। आज के समय में क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हो गए हैं जो क्या करते हैं कि जो कपड़ों को सीलने का प्लस डिज़ाइन करने का, ठीक है, विच स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ क्लॉथ्स आर थॉट बाय एक्सपर्ट्स। तो जिन्हें हम क्या बोलना चाहिए, जो आज के दौर में जो बड़े शहरों में देखा जाता है कि जो डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं वे जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वे अलग अलग तरह के डिज़ाइनों के कपड़ों को क्या है डिज़ाइन करते हैं। पहले स्केच तैयार करते हैं, देन उसको आकार देते हैं और अलग अलग आज मार्केट में जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके जो डिज़ाइनर्स कपड़े होते हैं उनके लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वे उनके कपड़ों को डिज़ाइन करने का, स्टिचेस करने का कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है, तो वे अपनी थॉट के अनुसार जो एक्सपर्ट हैं वो नए नए डिज़ाइनों के कपड़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो आज का पार्ट यहीं तक के, बाकी का इसका जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है वर्क वी डू, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हमने अलग अलग ऑक्यूपेशंस को देखा है और आज हमने मेनली जो है 1 2 3 4 5 टाइप के जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको पढ़ा है, जिसमें से कि टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर, बार्बर एंड टेलर। ठीक है, इतने ऑक्यूपेशंस हमने पढ़ लिए हैं। आगे के जो बचे ऑक्यूपेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वाली क्लासेस में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। बाय।